नमस्कार। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी चेन्नई का एफएम गोल्ड चैनल। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम इंद्रधनुष। इस कार्यक्रम में पहले सपूत भारत माता के श्रृंखला के अंतर्गत सुनिए रोहित कुमार सारंगी से उनकी वार्ता वीर सुरेंद्र साई। वीर सुरेंद्र साई एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर अपने जीवन का बलिदान दिया। उनका जन्म 23 जनवरी 1809 को ओडिशा के संबलपुर शहर के पास खेंडा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम धर्म सिंह और माता का नाम रेवती देवी था। सुरेंद्र साई संबलपुर के चौथे चौहान राजा मधुकर साई के प्रत्यक्ष वंशज थे। बचपन से ही अत्यंत साहसी और पराक्रमी थे। 18 साल की उम्र से ही उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा शोषण और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी थी। उनकी जीवनी पढ़कर ऐसा लगता है कि अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए और अन्याय के खिलाफ लोगों को संगठित करने के लिए उनका जन्म हुआ था। उनका नेतृत्व ऐसा था कि उनके एक इशारे पर लोग मर मिटने को तैयार हो जाते थे। हमारे नायक वीर सुरेंद्र साई जन नायक होने के साथ साथ सरदारों के सरदार यानी नेताओं के नेता के रूप में उभरे। पश्चिमी उड़ीसा में उन्हें देवता तुल्य नेता का दर्जा प्राप्त था। उनके सहयोगी माधो सिंह, कुंजल सिंह, एरी सिंह, बैरी सिंह, उदंत साय, उज्जवल साय, छबिला साय, खगेश्वर दाव, शालिग्राम बरिहा, गोविंद सिंह, पहाड़ सिंह, राजीव घसिया, कमल सिंह, हाथी सिंह, लोकनाथ पंडा, मृत्युंजय पाणिग्राही, जगबंधु होता, पद्मनाभ गुरु, त्रिलोचन पाणिग्राही और कई अन्य लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया और भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार का मुकाबला करने के लिए एक साथ और अलग अलग काम किया तथा ब्रिटिश शासन को जड़ से हिलाकर रख दिया। 1827 में संबलपुर के तत्कालीन राजा महाराजा शाही की मृत्यु हो गई। उनकी कोई संतान नहीं थी। ब्रिटिश सरकार ने उनकी विधवा पत्नी मोहन कुमारी को राज्य के शासक के रूप में स्थापित किया, लेकिन यह स्थापना प्रचलित मानदंडों के खिलाफ थी, जहां केवल पुरुष शासक ही आम जनता के लिए स्वीकार्य थे, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में अशांति फैल गई और मान्यता प्राप्त शासक और सिंहासन के अन्य दावेदारों के बीच संघर्ष बढ़ गया। सत्तारूढ़ वंशजों में से एक होने के नाते सुरेंद्र साई सबसे प्रमुख दावेदार थे। कालांतर में रानी मोहन कुमारी अप्रिय हो गई। उनकी भूमि राजस्व नीति ने गोंड और बिंझाल आदिवासी जमींदारों को असंतुष्ट कर दिया। जमींदारों के बीच असंतोष ने अंग्रेजों को चिंतित कर दिया। इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों ने रानी मोहन कुमारी को सत्ता से हटा दिया और एक विवादास्पद व्यक्ति नारायण सिंह को संबलपुर का राजा घोषित कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने उत्तराधिकार के लिए सुरेंद्र साई के दावे को नजरअंदाज कर दिया। नारायण सिंह के शासन में विद्रोह छिड़ गया। सुरेंद्र साई को गोंड जमींदारों ने समर्थन दिया। देखते ही देखते विद्रोह ने उग्र रूप धारण किया। ब्रिटिश सैनिकों के साथ एक मुठभेड़ में सुरेंद्र साई, उनके भाई उदंत साई और उनके चाचा बलराम सिंह को पकड़ लिया गया और उन्हें हजारीबाग जेल भेज दिया गया, जहां चाचा बलराम सिंह की मृत्यु हो गई। 1849 में संबलपुर में राजा नारायण सिंह की मृत्यु हो गई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर लॉर्ड डेलहाउसी ने 1849 में संबलपुर पर कब्जा कर लिया, क्योंकि नारायण सिंह का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था। संबलपुर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विजय प्राप्त करने वाला भारत का अंतिम भाग था। 1857 के विद्रोह के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों ने हजारीबाग जेल को तोड़कर सुरेंद्र साई और भाई उदंत साई को रिहा कर दिया। सुरेंद्र साई जब अपने गृहनगर पहुंचे तो हजारों लोग उनके साथ शामिल हो गए। संबलपुर लौटने के बाद सुरेंद्र साई ने पुनः नेतृत्व संभाला और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष को जारी रखा। अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए सुरेंद्र ने गौरिला रणनीति अपनाया। क्रांतिकारियों द्वारा वनों और पहाड़ों को कर्मभूमि के रूप में चुना गया था। तत्कालीन समाज में उच्च जाति के भारतीयों और अंग्रेजों के द्वारा गरीब लोगों और आदिवासियों का शोषण किया जा रहा था। सुरेंद्र साई ने पश्चिमी ओडिशा में इस शोषण का विरोध किया और संबलपुर में दलित आदिवासी लोगों की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देकर उनको सशक्त बनाया और उनके हितों के लिए लड़ाई लड़ी। दुर्भाग्य से 1858 के अंत तक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विफल हो चुका था और पूरे भारत में अंग्रेजों द्वारा कानून व्यवस्था बहाल कर दी गई थी। लेकिन सुरेंद्र साई ने अपनी क्रांति जारी रखी। मेजर फोर्स्टर, कैप्टन एल स्मिथ और अन्य पराक्रमी अंग्रेजी अधिकारी
जो भारत के अन्य प्रांतों में क्रांति को दबाने में माहिर थे, उन्हें संबलपुर लाया गया, लेकिन उनके सभी प्रयास विफल रहे और सुरेंद्र साय लंबे समय तक अंग्रेजों की रणनीति को विफल करने में सफल रहे। मेजर फोर्स्टर, जिन्हें पूर्ण सैन्य और नागरिक शक्ति के साथ निहित किया गया था, संबलपुर में 3 साल के प्रयास के बाद इस क्रांति को दबाने में विफल रहे। अंततः 1861 में ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें हटा दिया गया। उनके उत्तराधिकारी मेजर इम्पे भी वीर सुरेंद्र साय को हरा नहीं सके। अंग्रेजों ने विद्रोहियों के पूरे खाद्य भंडार को जब्त कर लिया। भोजन और जीवन के अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी बंद हो गई। अंग्रेजों के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद सुरेंद्र साय को पकड़ना संभव न हो सका। अंततः उन्हें पकड़ने के लिए नकद पुरस्कार राशियों की घोषणा की गई। सुरेंद्र साय, गोविंद सिंह और कुंजल सिंह के ऊपर क्रमशः 1000 रुपए, 500 रुपए और 250 रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। संबलपुर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जीता गया भारत का आखिरी हिस्सा था, इसलिए मेजर इम्पे ने हिंसक युद्ध के विचार को त्याग दिया और सरकार के अनुमोदन से शांति सद्भावना की नीति का सावधानी पूर्वक पालन किया। ब्रिटिश शासक इम्पे की इस प्रकार की उदार नीति ने विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने का मौका दिया। अतः सुरेंद्र साय ने अपने करीबी सहयोगियों गजराज सिंह और खगेश्वर सिंह देव के साथ मेजर इम्पे के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इंग्लैंड की रानी ने लंदन से आदेश द्वारा सुरेंद्र साय को क्षमा कर दिया। तत्पश्चात सुरेंद्र साय और उनके साथियों को रिहा कर दिया गया। सुरेंद्र साय इतिहास के सबसे महान क्रांतिकारी में से एक और एक ऐसे योद्धा थे जो अपने जीवन में कभी हार नहीं माने। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की ईमानदारी और अखंडता में पूर्ण विश्वास के साथ आत्मसमर्पण किया था। हालांकि मेजर इम्पे की मृत्यु के बाद स्थितियों में अचानक बदलाव आया और ब्रिटिश प्रशासकों ने महान नायक के प्रति अपनी शत्रुता को पुनर्जीवित किया। प्रशासकों ने पाया कि सुरेंद्र साय के समर्पण से क्रांति का अंत नहीं हुआ था, इसलिए सुरेंद्र साय और उनके सभी संबंधों, दोस्तों और अनुयायियों को अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। साय को उनके 6 अनुयायियों के साथ असीरगढ़ पहाड़ी किले में हिरासत में रखा गया। साय ने अपने जीवन का अंतिम भाग कैद में बिताया। 1884 में 23 मई को सुरेंद्र साय की मृत्यु असीरगढ़ किले में हुई, जो उनकी मूल भूमि से दूर था। भारत माता के ऐसे वीर सपूत के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वीर सुरेंद्र साय। अभी आप रोहित कुमार सारंगी से उनकी ये वार्ता सुन रहे थे।